हाई स्कूल परीक्षा में मॉडल पेपर कैसे आता है, इसके बारे में जानकारी आज आप लोग को देंगे। कैसा पेपर आता है, कैसा सवाल आता है, क्या क्या करना होता है, इस सब के बारे में आपको बारी बारी से जानकारी देंगे। हमारे साथ वीडियो कब तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए। आइए देखते हैं, आप लोग को एक मॉडल पेपर दिखा रहे हैं। दिया है मॉडल पेपर प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए है और विषय है हिंदी। यहाँ पर दिया गया है खंड अ, ठीक है। इसमें दिया गया है पूर्णांक 70 नंबर का प्रश्न पत्र होता है और समय दिया गया होता है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। समय कितना दिया गया होता है? 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर करना होता है हिंदी का, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या निर्देश दिया गया है, आपको बता रहा है। यहाँ पे जो सामने दिया गया निर्देश, सेम यही पेपर आप लोग को निर्देश में मिला गया, वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला निर्देश क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब जब परीक्षा एग्जाम शुरू होगा उसके पहले 15 मिनट आप लोग को दिया जाएगा कि आप लोग प्रश्न पत्र को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद दिया गया निर्देश नंबर 2 कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित होगा। कहने का मतलब जो पेपर होगा वो खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। तो यहाँ पे दिया है खंड अ, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा निर्देश क्या है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। कहने का मतलब है कि हिंदी का पेपर 2 खंड होंगे, एक होगा अ, एक होगा ब। तो अ वाले खंड को OMR शीट पे आप लोग को भरना है, ठीक है। इसको लिखित नहीं करना है, इसको क्या करना है, एक अलग से आप लोग को OMR शीट दिया जाएगा। अभी आपको दिखा रहा है इधर साइड में, आप देख लीजिए, यही OMR शीट है, ठीक है। इस पर आपको 1 से 20 तक के क्रमांक दिए होंगे। तो 1 से 20 तक के प्रश्नों को क्या करना है, OMR शीट में फिल करना है, यानी काला करना है। किस पेन से? काले पेन से अथवा नीले पेन से। वो क्या होता है, जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए। आगे देख रहे हैं, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक निर्धारित होंगे। कहने का मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया रहेगा। इसमें अगर आप 20 में 20 सवाल कर देंगे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, टोटल का टोटल नंबर मिल जाएगा। आगे कह रहा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काट नहीं सकते हैं, उसे मिटा नहीं सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं। जो आपको OMR शीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बगल में, इस पर जब आप एक बार में क्वेश्चन रंग देंगे, काले कर देंगे जिस सवाल को, फिर आप उसको मिटा नहीं सकते हैं, उसको व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं, उसको खरोच नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब भरें उसको सावधानी से भरें। अगला बात क्या है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं अथवा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग मत करें। आगे कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जितने प्रश्न होंगे उसके आगे उसका अंक लिखा गया होगा कि कौन सा सवाल कितने नंबर का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिंदी का पेपर में खंड अ आएगा और खंड ब आएगा। खंड अ के जितने भी सवाल रहेंगे उसको OMR शीट पे करना है और खंड ब के सवाल को उत्तर पुस्तिका जो पेपर मिलेगा, कापी मिलेगा, उस पर लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न का दिया गया आज का, मतलब इसमें जो मॉडल पेपर में पहला प्रश्न दिया गया है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें से विकल्प नंबर 20 सही होगा हमारा, द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? तो द्विवेदी युग के लेखक थे। अब हमारा बी सही होगा, तो यहाँ पे जो हम OMR शीट हमारा रहेगा उसमें बी नंबर पे हम क्या कर देंगे, गोला लगा देंगे। क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। वहाँ पे सही का निशान नहीं लगाना है, गुणा का निशान नहीं लगाना है, आधा अधूरा गोला नहीं करना है, हमको पूर्ण रूप से क्या करना है, काला करना है, ठीक है। पूर्ण रूप से क्या करना है, काला करना है। आगे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यह हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, वह निबंध के, यानी ए सही होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। चिंतामणि
निबंध विधा की रचना है, निबंध की रचना है, तो दूसरा में ए सही होगा, यानी दूसरा के ए वाले लाइन में इसको सही करेंगे, इसको हम पूरा काला कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या दिया गया है। तीसरा सवाल दिया गया है कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन। तो यानी तीसरा वाला में, तीसरे में ए को रहेगा तो ए को रंग देंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या दिया गया है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। चौथा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, तो शुक्ल युग की समय अवधि है, विकल्प नंबर बी सही होगा, 1919 से 1938 तक के समय को शुक्ल युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, तो विकल्प नंबर हमारा क्या होगा, बी सही होगा, पांचवा का बी। पांचवा का क्या जगह, यह आत्मकथा है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और इसको OMR सीट पर बी नंबर पे क्या कर देंगे, 5 के सामने बी रहेगा तो उसको बी को गोला कर देंगे। अगला प्रश्न है 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। छठवां प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो छठवां हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर ए, द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। छठवां का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए सही होगा, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला सब लोग जानते हैं, विकल्प नंबर सी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, विकल्प नंबर सी सही होगा। 7वां का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पे ए वाले पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो हरिवंश राय बच्चन विकल्प नंबर सी सही है, तो 7वां में सी को काला कर देंगे। ठीक है, 8वां का है भारत भारती किसकी रचना है। 8वां का क्या होगा, बी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। 8वां का बी होगा, मैथिली शरण गुप्त। 8 नंबर का बी सही करेंगे, यानी कि बी को गोला कर देंगे। ठीक है, ये अलग से OMR सीट मिलेगा, उस पर करना है। फिर 9वां का क्या है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो आधुनिक काल सन 1843 से अब तक माना जाता है, यानी 9वां का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ए को हमको गोला करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से गोला करना है, केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से, लिंक वाला पेन से नहीं करना है। अगला है मोतीराम किस युग की कवि है। 10वां है मोतीराम किस युग के कवि हैं, तो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 10वां का डी हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। मोतीराम किस युग के कवि हैं, रीतिकाल के, यानी 10वां का डी सही हो जाएगा। 11 है हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो विकल्प नंबर सी हास होगा, यानी 11 का सी सही हो जाएगा, हास। ठीक है, इस तरीका से OMR सीट हमको भरना है। आइए देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 11 का दिया है, सेहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल्प आतप पर्यो प्रकाश। ये जो पंक्तियाँ दी गई है कौन से अलंकार को सुशोभित कर रही है, यही आपको बताना है। तो बरावा का बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि बरावा का बी नंबर सही हो जाएगा, इसको बी वाले को गोला लगा है। 14, आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प नंबर डी आ किया गया है। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, आ लगा है। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 15वां का डी। अगला प्रश्न है 16, पीताम्बर में कौन सा समास है। 16वां है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। 17वां प्रश्न है आंसू का तत्सम शब्द क्या है। आंसू का तत्सम शब्द है अश्रु, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आंसू का तत्सम शब्द क्या है, विकल्प नंबर ए अश्रु। अगला है 18, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 18 के ए। अगला प्रश्न है 19, ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति क्या होती है, इसको नहीं किए छोड़ दीजिए। 20वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा का स्थान पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वह, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 20वां का सी। इस तरीका से हमारा OMR सीट खंड अ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब खंड ब में क्या आता है, वर्णात्मक प्रश्न आते हैं।